2 साल में 3 इलेक्शन जीतने वाले सीएम सुक्खू ने भी उठाई ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दी फिर से बैलेट बॉक्स से इलेक्शन करवाए जाने की राय। 23 माह पहले ईवीएम से ही हिमाचल में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद 4 माह पहले सीएम की धर्मपत्नी भी बन चुकी है विधायक। 5 माह में हुए 2 विधानसभा उपचुनाव में भी सीएम सुक्खू के नेतृत्व में रहा कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन। 2 दिन पहले महाराष्ट्र की हार पर पूछे जाने पर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने प्रियंका गांधी व झारखंड में जीत पर जताई थी खुशी। पहली कैबिनेट के वादे के बावजूद इलेक्शन गारंटी अब तक पूरी न होने, 1500 संस्थान बंद करने तथा 10,000 के करीब आउटसोर्स कर्मियों की नौकरियां समाप्त करने को मुद्दा बनाकर सुक्खू सरकार के 2 साल के जश्न पर तंज कस रही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल बोले, जनता को धोखा व दुख देकर किस बात का जश्न मनाने चली है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता एवं सांसद कार्तिक चिदंबरम ने आज ईवीएम से चुनाव करवाने को बताया सही। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ईवीएम से चुनाव न करवाने की मांग को किया जा चुका है खारिज। ईवीएम आने के बाद बैलेट बॉक्स लूटने की घटनाएं रुकी तो मतगणना में भी लग रहा है पहले से कई गुना कम समय। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, छोटा पोपट जलेबी हुआ बटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2 MP हुआ करती थी, उसके बाद चलता है। और तीसरी बात यह है कि जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फर्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। I personally have had not had any bad experience. Neither do I have any evidence to suggest that there is any kind of manipulation or tampering. But I personally do not have any doubts or about the robustness or the efficacies of EVMs. Because we win elections in EVMs, we lose elections in EVMs. कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और मीडिया के अनुसार कांग्रेस पार्टी और सरकार 2 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि जश्न किस बात का? गारंटियों का मातम मना रही है प्रदेश की जनता। जिन झूठी गारंटियों के दम के ऊपर सत्ता में आए, वो सारी गारंटियां फेल हो गई। 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना देना था, कुछ नहीं मिला, और वो भी पहली कैबिनेट में देना था। अब तो 100 कैबिनेट हो गई और उम्मीद भी खत्म हो गई। मेरा किसान 100 रुपए लीटर दूध बिकने की इंतजार करता रहा, 2 साल हो गए। और जो बिजली उपभोक्ता हैं लगभग 22 लाख, उनके साथ तो सीधा चीटिंग कर दी। 300 यूनिट फ्री देने थे, 125 यूनिट भी बंद कर दिए। बिजली का रेट बढ़ा दिया, बिजली पर सेस बढ़ा दिया। जो सब्सिडी मिलती थी वो खत्म कर दी, 46% रेट में इजाफा कर दिया। बेरोजगारों को कहा था पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी, चिल्ला चिल्ला के कहा। राष्ट्रीय नेता से लेके कांग्रेस के गली मोहल्ले के नेताओं ने भी खूब जोर जोर से कहा। वो बेरोजगार आज सड़कों के ऊपर त्रस्त है, ठंड में वर्षा में आंदोलन कर रहा है। नौकरी तो क्या देनी थी, नौकरी छीनने वाली सरकार है ये, और जश्न मनाने की तैयारी। 23 माह में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक के बाद एक 3 इलेक्शन जीतने वाले सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भी अब राहुल गांधी जैसे आला कांग्रेस नेताओं की तरह ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। मीडिया द्वारा महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन अथवा महाअघाड़ी की बुरी हार को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ईवीएम जैसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक की जा सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिर से बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाए जाने की भी राय दी। गौरतलब है कि केवल 23 माह पहले जहां ईवीएम की बदौलत ही हिमाचल में 40 सीट पर सम्मानजनक जीत से कांग्रेस की सरकार बनी, वहीं इसके बाद 2 विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ एमसी शिमला के इलेक्शन में भी पार्टी ने भाजपा को चारों खाने चित किया।
कांग्रेस से निष्कासित 6 बागी विधायकों के हलके में 5 माह पहले हुए बाई इलेक्शन के बाद 4 महीने पहले रेजिग्नेशन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों के हलकों में हुए उपचुनाव में से भी 2 पर कांग्रेस की जीत हुई और इस दौरान देहरा से सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर भी ईवीएम की बदौलत ही विधानसभा में पहुंची है। एक तरफ जहां कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व हिमाचल के सीएम जैसे कांग्रेस नेता भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं, वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र एवं कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने ईवीएम से चुनाव करवाए जाने को सही करार दिया। कार्तिक ने आज ही मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि ना तो ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कोई ठोस सबूत अब तक मिले हैं और ना ही उनका अपना ऐसा कोई अनुभव रहा है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले चुनाव नतीजे आने पर महाराष्ट्र में हुई महाअघाड़ी अथवा कांग्रेस गठबंधन की बुरी तरह हार को लेकर पूछे जाने पर सीएम सुक्खू ने कहा था कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की जीत हुई है और इसके अलावा वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव जीतने पर भी उन्होंने खुशी जताई थी। कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में हार के बाद सोशल मीडिया पर चर्चे इस बात के भी शुरू हो गए हैं कि ईवीएम के आने के बाद जहां पोलिंग बूथ अथवा बैलेट बॉक्स लूटने जैसी घटनाएं अथवा गुंडागर्दी समाप्त हुई, वहीं काउंटिंग में भी पहले से कई गुना कम समय लगता है। उधर हिमाचल के भाजपा नेताओं ने समोसे की सीआईडी जांच, हिमाचल भवन की कुर्की के कोर्ट के ऑर्डर व टॉयलेट टैक्स के बाद अब पहली कैबिनेट की कमिटमेंट वाली गारंटी पूरी न कर पाई सुक्खू सरकार को 2 साल का जश्न मनाने पर घेरा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि पहली कैबिनेट के वादे के बावजूद जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब तक 1 लाख नौकरियां दिए जाने व 28 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी पूरी नहीं की, वहीं 300 यूनिट फ्री बिजली, गोबर 2 रुपए, दूध 100 रुपए किलो खरीदने तथा 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी पर भी मुख्यमंत्री व आला कांग्रेस नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सत्ता संभालने के बाद 1500 संस्थान बंद करने, 10,000 के करीब आउटसोर्स की नौकरियां समाप्त करने, पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम टैक्स लगाने तथा बिजली व पानी महंगा करने के लिए भी 2 साल का जश्न मनाने जा रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भाजपा अध्यक्ष ने तीखे तंज कसे। बहरहाल देश के बड़े राज्यों में शामिल महाराष्ट्र में करीब 50 साल बाद भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिलने के बाद एक तरफ जहां महाअघाड़ी गठबंधन के नेता ईवीएम व रिटायर हो चुके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को कोस रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर छोटा पोपट, जलेबी व एक है तो सेफ है जैसे नारों को लेकर भी कांग्रेस विरोधी लोग अथवा आम सोशल मीडिया यूजर लगातार मीम व पोस्ट शेयर कर रहे हैं। बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। मित्रों, आंकड़े ये भी बताते हैं कि अघाड़ी को, ये जो महाअघाड़ी थी, इसको भी संदेश दे दिया है। और जब मैं संदेश देने की बात कहता हूं तो मुझे कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के चुनाव के पश्चात कि ये परजीवी पार्टी है, ये बेल की तरह, लता की तरह किसी के साथ चिपक जाती है और जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है। जहां कांग्रेस पार्टी ने, अलायंस पार्टनर ने झारखंड में अपनी बढ़त बना कर रखी है, वहाँ महाराष्ट्र में हम थोड़े पिछड़े हैं। वहीं वायनाड में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 4 लाख वोटों से बढ़त प्राप्त की है। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी की चुनावी राजनीति में प्रवेश कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है और यह नाम
आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। धन्यवाद राहुल जी। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।